गया, किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो गई तो फैसला नहीं होने दिया, जेल भिजवाने का काम किया। पढ़ने वाले बच्चे को गोली मारी सिर में, वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया। में वो सभी महामानव जिन्होंने मानवता की बात की, जिन्होंने व्यक्ति व्यक्ति को एक समान बताया, जिन्होंने तथागत बुद्ध और गुरु रैदास की परंपरा को आगे बढ़ाया, ऐसे तमाम सूरवीरों को भी क्रांतिकारी जय भीम नमन करता हूं। विशेष नमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 में मुझ जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार दे दिया। क्योंकि जो ये आज मैं यहां पर खड़ा होकर बात रख रहा हूं, ये किसी दैवीय शक्ति की देन नहीं, ये अगर किसी की देन है तो पहली मेरे माता पिता की देन है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दूसरी अगर किसी की देन है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उनके द्वारा लिखित संविधान की देन है। उस संविधान में आर्टिकल 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी देता है कि वो अपनी बातों को मजबूती से किसी भी सार्वजनिक स्तर पर जाकर के रख सके। एक नमन साहब मान्यवर कांशीराम साहब को, जिन्होंने यहाँ के शोषितों पीड़ितों को राजनीति का सही मतलब बता कि राजनीति का सही मतलब। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके बीच रखूंगा। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन मैं मानता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन मानता हूं सतगुरु रैदास घर का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, जब हमारे 700 साल पुरानी साहब, इसलिए बता रहा हूं कि सतगुरु रैदास का 600 साल पुरानी धरोहर जो दिल्ली के तुगलकाबाद में मौजूद थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारा इतिहास मिटाने के लिए उस धरोहर को तोड़ने का काम किया, उस पर कब्जा करने का काम किया। जब जानकारी आई तो बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ कि इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड, आजकल धन की भी कोई समाज में कमी नहीं है, फिर भी हमारे घर हमारे इतिहास को मिटाया जाना। भीम आर्मी ने आह्वान किया, पूरे देश से कम 10 से 15 लाख लोग दिल्ली के अंदर उतरे और भरी गर्मी में दिल्ली में चले। बाद में पुलिस ने 96 लोगों की गिरफ्तारियां की, जिसमें मैं और चंद्रशेखर भाई दोनों भी थे। लेकिन उस गिरफ्तारी पर तो गर्व होता है कि हमने अपने इतिहास को बचाने के लिए डंडे खाए, खूब पिटाई हुई, सारे काम हुए, हम जेल चले गए, 2 महीने जेल रहे, बिहार में कोई परवाह नहीं, गर्व होता है ये सोचकर। लेकिन फिर देखता हूं अपने राजनीतिक बैकग्राउंड की ओर तो शर्म भी आती है देख करके कि जब 96 लोग जेल में डंडे खा रहे थे तो सारे नेता बैठकर एक मीडिया के माध्यम से ये कहने वाला नहीं था कि वह 96 लोग समाज के लिए जेल गए हैं, उन लोगों के विषय में सोच लेना चाहिए। हमारी वो जमीन सुप्रीम कोर्ट को वापस करनी पड़ी एक दिन के आंदोलन में, ये चीज हमारी हुई। लेकिन सवाल बड़ा यह है, जिस आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब काशीराम ने स्थापित किया, आखिर वो आंदोलन जा कहां रहा है? क्यों वो आंदोलन धन्ना सेठों की जेबों में जाएगा या फिर समाज के उत्थान के काम में आएगा? ये बड़ा सवाल है। 95% समाज के रास्ते मैंने देखे हैं, सारे कच्चे पड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि संविधान में प्रावधान है, SC/ST के लिए अलग से बजट आता है, शिक्षा का बजट अलग से आता है। क्या आप जानते हैं कि संविधान हमें आजादी देता है सुरक्षा की, हमें आजादी देता है शिक्षा की, चिकित्सा की। ये सब सरकार की जिम्मेदारी के तहत हमारे भारत के नागरिक के लिए संविधान नीति सुरक्षित करके जाता है। लेकिन नहीं, एक और आ गया, किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो गई तो फैसला नहीं होने दिया, जेल भिजवाने का काम किया। कोई हत्या समाज के बच्चे की हो गई तो फैसला नहीं होने दिया, अपराधियों को जेल भिजवाने का काम किया है। जो लोग ताकत के नशे में चूर होकर के, पैसे के नशे में चूर होकर के हमारे लोगों से फैसला कर लिया करते थे और हमारे गरीब लोग हाथ जोड़कर फैसले कर लिया करते थे, आज वो व्यवस्था बदल दी है। आज कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, उंगली अगर उठाओगे तो उंगली उठाने पर ही SC/ST का मुकदमा लगवा के जेल भेजा जाएगा। बेटी के साथ गलत करोगे तो 354 और 76 लगाकर जेल भेजा जाएगा, बाकायदा सजाएं कराई जाएगी। तो
तो सावंत की व्यवस्था के लोग डर पड़े हैं कि जो लोग उनके सामने बोलते नहीं, कहीं ना कहीं जिन लोगों को फैसले के बीच में फंसा लिया जाता था, आज वो लोग सजाए दिलाने का काम कर रहे हैं। क्लास के पढ़ने वाले बच्चे को गोली मारी सिर में, वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया। रात की घटना है, हमारा अम्बेडकर पार्क रामपुर जिले का, हमारे लोगों ने बाबा साहब का एक बोर्ड लगा दिया। पुलिस आई बोर्ड उखाड़ने के लिए, हमारे लोग अड़ गए। पुलिस ने एक 10वीं क्लास, रात की बात है ये, उस वक्त 12 बजे उसी में चर्चा चल रही थी जब आप गए मुझे छोड़कर। चंद्रशेखर भाई वहां गए हुए, पुलिस जाने नहीं देती, रास्ते में रोका हुआ है। 3 बच्चों को गोलियां लगी हुई है और ना जाने कितने भाई घायल हुए पड़े हैं वहां पर। सोचिए, ये मंदिर हमारा है, ये जगह हमारी है, हम इसमें टाइल पत्थर बिछवाएं या संगमरमर लगवाएं, मर्जी हमारी है। लेकिन दूसरों को दिक्कत है कि हम इसमें संगमरमर क्यों लगवा दे रहे हैं, वो इसी पे विवाद कर दे रहे हैं। लड़ाई को समझिए, मुझे अंधेरा नजर आता है जब कर्नाटक का मंत्री बीजेपी का ये कह देता है कि हम संविधान बदल दें। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रैदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या ऐसे वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत की महिलाओं के लिए, भारत के अछूतों के लिए क्रांति करने का काम किया। सभी जब संसद में बैठकर कहा जाता है कि दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, तो मुझे अंधेरा नजर आता है। वो नपुंसक नेता हमारे जो बैठे हुए हैं विधानसभा और संसदों में, जो मौन होकर बैठे रहते हैं अपने अधिकारों के प्रति भी, जो वहां पर सिर्फ मलाई चाट रहे हैं बैठ करके, और जब संविधान को बदलने की बात की जाती है वो शांत रह जाते हैं। तो मुझे अंधेरा नजर आता है साहब, जब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। आप जानते हैं 5000 साल मनुस्मृति देश में रही, ये जो मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, इतना अधिकार नहीं था। ये जो आपको अधिकार, जो आप बैठे हुए, मैं बोल रहा हूँ, इतना अधिकार नहीं था। अब तक तो मेरी जीप कट चुकी होती है, उसका राज होता। तो बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान से भी बड़े मैं उनको मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए और मनुस्मृति का दफन करके हमें संविधान की हथियार दे करके गए, और कह करके गए कि जब तक संविधान जिंदा तो मुझे जिंदा रहना मेरे समाज के लिए। लेकिन आज क्योंकि ये भोला सीधा भोला समाज है, जो आता है वो कहीं ना कहीं बहला फुसला कर चला जाता है। मुझे गर्व होता है चंद्रशेखर भाई पर कि हम लोग एक ऐसी टीम का हिस्सा है कि जहां जहां भीम आर्मी का संगठन है, वहां गली मोहल्लों में हमने नेता खड़े किए हैं, आवाज उठाने के लिए नेता खड़े किए हैं, उनको सिखाया है और उनको ये बताया है कि अन्याय के खिलाफ बढ़कर खड़े होना, डरना नहीं है। क्योंकि हमने सीखा भीम आर्मी के लोगों ने कि जेल में जानवर नहीं इंसान रहते हैं, और जेल में भी रोटी और दाल मिल जाती है। ऐसे ही हम लोग 12 सी जेल में अगर अधिकारों के प्रति लड़ते हुए जेल चले जाते हैं तो समाज हमारी वाहवाही करता, हमारे गले में मालाएं डालता। और चोरी चकारी करके जेल चले जाते हैं तो वो समाज काटता। तो अगर जेल जाना है तो समाज के साथ समाज के लिए लड़ते हुए चले जाओ, खड़े जाओ और करके। राज का भी ज्ञान अगर चाहिए तो उनको पढ़ना शुरू कीजिए। जिस दिन उनको पढ़ना शुरू कर दोगे जीवन बदल जाएगा आप लोगों को। मैं अपने वक्तव्यों में कहता हूँ ठीक है, हम गुरु जी के सामने वो अगर आधा इंच इधर होती तो जो अंदर ऑर्गन जो काम करते हैं, जो खाना पचाते हैं, जिसे सांस लिया जाता है, वो उसको फाड़ते हुए निकल जाती। आज चंद्रशेखर भाई होते ना, कोई और चुनाव लड़ रहा होता। लेकिन सतगुरु रैदास जी का आशीर्वाद है कि गुरु जी ने कहा भाई अभी तेरे मरने का चंद्रशेखर समय नहीं आया है, अभी तुझे समाज के लिए बहुत सारे काम करना भी जिंदा है। वो जानते गोली क्यों चली थी? वो गोली इसलिए नहीं चली कि चंद्रशेखर भाई की किसी से अपनी पर्सनल दुश्मनी है। वो गोली इसलिए चली थी कि जब से भीम आर्मी बनी है और कोई मामला संज्ञान में भीम आर्मी के आ गया, किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो गई तो फैसला नहीं होने दिया, जेल भिजवाने का काम किया। नोट नहीं बना होगा जो हम लोगों को कभी खरीद पाएगा, बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए आप सबसे डिमांड भी करता हूं, चुनाव भाई साहब लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धन भी खर्च होगा। वो धन आप ही लोगों से चाहिए। जिसमें 1 रुपए की क्षमता हो वो 1 रुपया देने का काम करे, और जिसमें 100 रुपए की क्षमता हो वो 100 रुपए देने का काम करे। एक अपील और करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है,
मैं पूरे देश के 24 राज्य घूम चुका हूँ जहाँ मैंने संगठन खड़ा किया। इस समाज में क्वालिटी के मेहमान घर आ जाए और घर में आटा ना हो तो चाहे पड़ोसी के सलाह कर उसको रोटी खिलानी है, उसको रोटी खिलाई जाती है। आपके इस नगोया लोकसभा में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं बाहर चुनाव लड़ाने के लिए, तो उनकी रोटी की व्यवस्था भी आप ही को करनी होगी। सब लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी रोटी की रहने की व्यवस्था आप बेधड़क होकर कर देंगे। जो आएगा उसके लिए यहाँ गद्दे लग जाएंगे 10-20 लोगों के लिए, वो हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ पहले माताओं से अपनी, भाई चंद्रशेखर आजाद का चुनाव चिन्ह क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। अब ये क्या निशान है? जोर से बताओ, इन्हें तो सुन नहीं रहा है, जोर के बताओ। केतली का निशान है ना भाई? क्या निशान है? जोर से बताओ। केतली का निशान है। छोटे छोटे व्यापारी जो गांव में दुकान करके बैठे हैं बेचारे, उनका अंत हो गया। यानी कि प्राइवेट लोगों ने, पूंजीपति लोगों ने इस देश की 1/4 आबादी जो ठेली पर, रिक्शा पर, छोटी छोटी दुकानों से अपने घर चलाया करती थी, उसका पतन कर दिया। समझ रहे? आवाज नहीं उठाएगा कोई भी, क्योंकि जो आवाज उठाएगा उसको या तो नोट भर के बैग चले जाएंगे या फिर वो जेल चला जाएगा। वहाँ आवाज को उठाएगा तो हम जैसे लोग ही उठाएंगे बैकअप आवाज, जिन्हें नोटों को लालच नहीं है और जिन्हें जेल का भी डर नहीं है।